हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित के अभ्यास 13 डी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये पूरी एक्सरसाइज जो है कोण भुजा कोण सर्वांग समता पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या है। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा से बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। यहाँ पे देखो दो त्रिभुज हैं, दो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये वाली भुजा इस भुजा से बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग समता का चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ई एफ जी के, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और वो है हमारा कि निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये ऊपर चित्र 2 है उनको देखते हैं। तो देखो ये कोण 40 अंश का है, ये कोण इसमें 40 अंश का है, ये कोण 60 अंश का है, ये कोण इसमें 60 अंश का है और ये 3.5 सेंटीमीटर भुजा है और इसमें ये 3.5 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण और ये भुजा आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुए। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हुआ? ए 40 अंश यानी एफ, बी ए 60 अंश एफ ई डी के, त्रिभुज एफ ई डी के कौन से नियम से? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक। अब आगे देखो ये त्रिभुज है, इसमें देखो इस त्रिभुज में ए सी बी इसमें ये 30 अंश है, ठीक है। और एक त्रिभुज ये है, बहुत ध्यान से देखना, एक ये त्रिभुज है ये वाला और एक ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के लिए ये 30 अंश और ये 30 और 20 50 अंश और इस त्रिभुज सॉरी और ये 30 25 55 अंश और इस त्रिभुज के लिए ये 30 अंश है और ये 30 25 55 अंश है। तो देखो कोण दोनों में बराबर हो गए और ये भुजा दोनों में है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और इसमें से जो है ये इस तरीके से त्रिभुज एक के ऊपर एक आएगा। अगर हम लिखें इसको तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांग सम किसके होगा? ए है 30 अंश, इसके लिए 30 अंश होगा बी, त्रिभुज बी ए सी। क्यों? ये भी कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक। अब हम लोग इस चित्र पर आते हैं। इसमें देखो एक ये भुजा और एक ये भुजा, या कह दो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं हैं। तो ये कोण कैसे हुए? ये सीसा विमुख कोण हुए और ये कोण आपस में बराबर है। तो इन चित्रों में देखोगे ये कोण आपस में बराबर हो गए, ये कोण 100 अंश है और ये भी कोण 100 अंश है, ये दोनों बराबर हैं ही। ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुए। कैसे लिखेंगे हम? त्रिभुज डी ओ ए, त्रिभुज डी ओ ए सर्वांग सम हुआ डी 100 अंश, यहाँ पे 100 अंश है बी, तो त्रिभुज बी ओ सी के कौन से नियम से? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। और यही था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि चित्र में ये चित्र बना हुआ है एडी, ये भुजा जो है कोण ए इस कोण की पूरे की अर्धक है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है तथा एडी बीसी पर, ये एडी जो है ये बीसी पर ये लंब है। तो दिखाना है कि क्या त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी आपस में सर्वांग सम है। तो पहले तो हमें ये दिखाना है। तो उसके लिए हमें देखो ये 90 अंश का कोण है तो इसका मतलब ये भी 90 अंश का कोण होगा। क्यों? ये पूरा कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अब देखो
ये कोण जो है, ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले को हम यहाँ पे हल किए दे रहे हैं कि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में कोण BAD बराबर है कोण CAD। क्यों? कोण A का अर्धक है। ठीक, दूसरा कोण ये कोण ADB बराबर है कोण ADC, और ये बराबर किसके है? 90 अंश के। क्यों? क्योंकि AD भुजा BC के लंबवत है। ठीक है, अब ये AD भुजा हुई, AD बराबर AD। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो कोण और एक भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर है। लिख देंगे अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। आंसर हो गया। ठीक है, इसमें लिखना चाहो तो हाँ, ये आंसर हो गया। ठीक, अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये कहना सही है कि BD बराबर DC, BD यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो इसका भी आंसर ये है हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अतः दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं व कोण आपस में बराबर होंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी हाँ विकल्प होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि चित्र में रेखा AX, ये एक रेखा AX है, कोण CAB इस कोण को, इस पूरे कोण को, और कोण BDC इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। तो उन 3 तथ्यों को बताइए जिससे ये सिद्ध हो कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD आपस में सर्वांगसम है। तो देखो, ये भुजा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये कोण बराबर इस कोण के होगा। तो देखो, लिखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में कोण DAC बराबर होगा कोण DAB। क्यों? क्योंकि लिख देंगे, दिया है AX रेखा कोण CAB को समद्विभाजित करती है। ठीक, अब दूसरी तरफ कोण ADC, ये कोण भी बराबर है इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो लिख देंगे कोण ADC बराबर है कोण ADB के। यहाँ भी क्यों? क्योंकि यहाँ भी दिया है रेखा AX कोण BDC, ये लिखा है ना, BDC को समद्विभाजित करती है, BDC को समद्विभाजित करती है। ठीक, और AD भुजा जो है ये दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। AD बराबर AD, क्योंकि यह भुजा उभयनिष्ठ है। यही 3 नियम हो गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, लिख दोगे अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD आपस में सर्वांगसम है। यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A 60 अंश तथा कोण C
45 अंश है। तो देखो स्केल की सहायता से सबसे पहले हम भुजा जो दी गई है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो AC हम 6 सेंटीमीटर, हम थोड़ा सा बोर्ड की हिसाब से थोड़ा बड़ा खींचे दे रहे हैं, आप केवल 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे AC, और ये कितना खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, कोण A 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो या तो आप लोग चांदा की सहायता से बना सकते हैं, या फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे, ऐसे चाप लगा दोगे और वही चाप यहाँ लगा दोगे, यहाँ से चाप लगाओगे इस तरीके से, और यहाँ प्रकार की नोक रख के इस तरीके से चाप लगाओगे, तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, 60 अंश का। दूसरा आप चांदा की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोण सी 45 अंश का होगा, यहाँ भी आप या तो चांदा की सहायता से 45 अंश का बना दें, या फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप एक लगाएंगे, ठीक इस तरीके से, फिर एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से चाप यहाँ लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, कुल मिला के हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर। तो ये हमारा हो गया 90 अंश का। अभी इसका आधा करना है, तो यहाँ से प्रकार की नोक और यहाँ से प्रकार की नोक रख के सामने की तरफ ऐसे ऐसे लगा देंगे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। अब ये जो बनेगा ये हमारा 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा जहाँ पे भी ये दोनों कोण की रेखाएं काटी हैं ये हमारा हो जाएगा बिंदु B। तो इस तरीके से आपने देखा ये त्रिभुज ABC की रचना हो गई है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी रचना लिखना चाहें तो लिख देंगे, सर्वप्रथम AC 6 सेंटीमीटर खींचिए, तत्पश्चात बिंदु A से 60 अंश व बिंदु C से 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचिए, जो कि दोनों रेखाएं बिंदु B पर मिलती हैं। यही त्रिभुज ABC की रचना हो गई। यही त्रिभुज ABC की रचना हो गई और यही हमारा आंसर आ गया। वैसे रचना लिखने को बोला नहीं था, लेकिन हमने फिर भी लिख दी है रचना। और ये था प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।